एक राजा अपनी नगरी में राज्य किया करते थे। तो एक बार जब वे भोजन कर रहे थे, उनके पास में ही उन्होंने देखा एक मधुमक्खी बैठी हुई है और अपने अगले दोनों पैरों को उठा करके आपस में रगड़ रही है। राजा उसके हाव भाव को देख करके कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने पुरोहित को बुलाया और पूछा कि यह मधुमक्खी क्या कहना चाहती है। पुरोहित ने कहा, राजन, ये मधुमक्खी कह रही है कि संचय करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत शहद इकट्ठा किया और हमारे शहद को ही कोई इंसान तोड़ करके ले गया, हमारा घर भी उजाड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। राजा ने खाना खाया, पर खाना खाने के बाद सोचते रहे कि मधुमक्खी क्या कह रही है, संचय करने का कोई फायदा नहीं, मैं क्यों इतना धन संचय कर रहा हूं, क्यों ना मैं इस धन को दान कर दूं। रोजाना राजा अपने धन को दान करने लग गया। रोजाना जब धन दान करता तो वहां के लोग जिनको मुफ्त में जब धन मिलने लगा तो उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया। वहां के लोग आलसी हो गए, उनका कर्म भी बंद हुआ और वे आलसी भी हो गए। राजा का खजाना भी खत्म होने को आया। राज्य का विकास कैसे हो, गति रुक गई। राजा ने फिर पुरोहित को बुलाया और कहा कि मैंने उस दिन जब पूछा था मधुमक्खी का क्या कहना है, तब आपने ये बताया था और मैंने ऐसा ही किया, तो ये तो सब कुछ बर्बाद होने लग गया। सारे लोग आलसी हो गए, कर्म करना बंद कर दिया, राज्य का खजाना भी खत्म हो गया। तब पुरोहित कहने लगे कि मैंने उस मधुमक्खी की जो भाषा थी वो है बताई थी। अब यह थोड़ी ना कहा था कि आप उस मधुमक्खी की बात को मान करके और अपने राज्य के खजाने को लुटा दें। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो मधुमक्खी की भाषा को बताया था। अब आप मधुमक्खी की ही बात मान लेंगे, ये मुझे क्या पता था। राजा की बात समझ में आ गई। पुरोहित से पूछा कि क्या करना चाहिए। पुरोहित ने कहा कि आप अपने धन को बांटें, दें किसी को भी, लेकिन उसके बदले में उस व्यक्ति से काम लें। यानी कि काम के बदले आप रुपए दें, जो गरीब हैं उनको उसी प्रकार का काम दें, काम दे करके आप उनको धन दें। जब आप ऐसा करेंगे तो ना लोग आलसी होंगे, ना वे काम करना बंद करेंगे, और काम करेंगे तो काम के बदले पैसे मिलेंगे। राजा की बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने व्यवहार को बदल दिया। मुफ्त में किसी को भी इस प्रकार से देना उनको आलसी बनाता है, कर्महीन बनाता है। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपको किस लिए बता रहा हूं। आज का मेरा वीडियो का जो विषय है वह है कि 100 साल तक जिए। ये मंत्र आपको पावर देगा, 100 साल तक जीने की पावर देगा। आलसी व्यक्ति कभी 100 साल तक नहीं जी सकता। 100 साल तक जीने वाला व्यक्ति कर्म प्रिय होता है, और कर्म करेंगे
तो शरीर स्वस्थ रहेगा, 100 साल तक निरोग होकर जिए। और आज मैं यही मंत्र आपको बताऊंगा दोस्तों। यदि आप इस मंत्र को रोजाना पढ़ते हैं तो 100 साल तक निरोग होकर के जिएंगे। और जो व्यक्ति निरोग रहकर के 100 साल जिएगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में क्या नहीं कर सकता, वे सब कुछ कर सकता है। बस करना क्या है आपको, ये बात मैं आपको या मंत्र के विषय में बताऊं। मंत्र का यदि आशय या अर्थ जब समझ लोगे तो मंत्र शीघ्र काम करेगा। इससे पहले दोस्तों कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव जो अच्छा लगे लिख दें, वीडियो को लाइक कर लें। इतना सा ही तो आपके लिए होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताऊंगा, फिर उस मंत्र का अर्थ बताऊंगा। और रोजाना चाहे अपनी डायरी में लिख करके रख लेना, चाहे कागज पर लिख लेना, और देख देख करके ही पढ़ देना। पर 1-2 बार पढ़ोगे तो इसका अर्थ भी याद हो ही जाएगा। अर्थ मैं आपको बता ही दूंगा दोस्तों। मंत्र है पश्येमे शरदः शतम् जीवेमे शरदः शतम् शृणुयामे शरदः शतम् प्रब्रवामः शरदः शतमदीनः श्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। आप यह सोच रहे होंगे कि मंत्र थोड़ा कठिन लगता है, पर मैं इसको स्क्रीन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में से आप उतार लेना, और जहां पे मंत्र चलता है यदि वीडियो को उस जगह पे रोक देंगे तो जहां फ्रंट में दिखाई देता है वहां से आप आराम से लिख भी लेंगे। मंत्र आता है, वीडियो को थोड़ी देर रोक दें। अन्यथा जहां पर नीचे काले अक्षरों में हमारा हेडिंग लिखा होता रहता है, वहां लिखा रहता है, वहां पर थोड़ा टच कर दें तो डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा। वहां पे ये मंत्र मिलेगा, आराम से उतार लें दोस्तों। अब इसका अर्थ जान लें। पश्येमे शरदः शतम्, 100 साल तक इन नेत्रों से देखें। पश्य का अर्थ होता है देखना। 100 साल तक हम देखें इन नेत्रों से। जीवे में शरदः शतम्, 100 साल तक जिए। शृणुयामे शरदः शतम्, 100 साल तक सुने। श्रवणयामे यानी श्रवण करें, 100 साल तक श्रवण करें। प्रब्रवामे शरदः शतम्, यानी कि हम अपनी वाणी से 100 साल तक बोलें। आदीनाशाम शरदः शतम्, 100 साल तक किसी के अधीन ना रहें, पराधीन ना रहें, निरोग रहें, अच्छी तरीके से रहें, स्वस्थ रहें। भूयश्च शरदः शतात्, 100 साल से भी अधिक जिए तो भी स्वस्थ जिए। अब इन मंत्रों की लाइनों का अर्थ तो आप जान गए। इनका अर्थ जब आप ये पढ़ेंगे मंत्र तो आप अपने आप में ही सोचेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारा आशय क्या है, उद्देश्य क्या है। अब इसको आप कहीं पे भी लिख लें
जहाँ पे लिखेंगे उस कागज पे हो चाहे डायरी में हो, रोजाना एक बार पढ़ लिया करें। अगर पूजा स्थान पे बैठते हैं तो वहाँ पे पढ़ लिया करें, वहाँ पे ना बैठें तो आप जहाँ सुबह उठ करके अपने बेड पर भी बैठते हैं तो बेड पर भी पढ़ लिया करें। चाहे दिन में एक बार पढ़ करके यदि इसके अर्थ को जान लेंगे तो दोस्तों जीवन में सब कुछ बदलने लग जाएगा। 100 साल तक निरोग जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम बनने लगेंगे, और जब काम बनेंगे तो धन आएगा, पैसा आएगा, कोई काम रुकेगा भी नहीं। करके देखें दोस्तों। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, घंटी को दबा के आल को दबा दें। शेयर करना आता है तो कर दें किसी को शेयर। कब से शुरू करें अब आपका ये अर्थ होगा, और कितने दिन करें दोस्तों, कभी से शुरू कर देना और कितने ही दिन करके तो देखें, और उसमें जाता क्या है आपका। रोजाना बोलना ही तो है ये मंत्र। पहले तो इस मंत्र का, आज भी इस मंत्र को लेकर के किसी को आशीर्वाद दिया जाता है कि उसके लिए 100 साल तक देखे, वो 100 साल तक जिए, तुम 100 साल तक सुने, 100 साल तक वाणी आपकी चलती रहे, शुद्ध वाणी चलती रहे, 100 साल तक किसी के अधीन ना हो, 100 से भी अधिक जिए तो स्वस्थ होकर के जिए। दोस्तों बहुत प्यारा मंत्र है, पावरफुल है, करें और इसका लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।